जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, बंगाल में संदेश खाली में जैसे शाहजहां शेख के जानने वाले के यहाँ से हथियारों का जखीरा मिला है। क्या ये लोग देश में जंग की तैयारी कर रहे हैं? आखिर में इतने हथियारों की क्या जरूरत है? एक से एक हथियार, देसी से लेके विदेशी तक। बताइए, इतने हथियारों की क्या जरूरत है? तो आज के इस वीडियो में नाजिया इलाही खान, जो देश के अंदर बैठे देश के गद्दार, देश के दुश्मन हैं, उनको नाजिया इलाही खान ने आज के वीडियो में रगड़ा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा भी। चलिए वीडियो देखते हैं। अब समझ में आया कि सिर्फ जिहादी नहीं होता है। मैं बार बार बोलती थी कि नासिर खान से जो मुसलमान लड़की शादी की है वो जिहादन माइंडेड है, जैसे पाकिस्तान में हनी ट्रैप वाली होती है। उसी तरीके से शेख शाहजहां के घर में भी जिहादन माइंडेड बहुत सारी महिलाएं हैं। आज हरी भाई, आपके घर में आपको अगर पता चले कि आपका कोई भी भाई बंधु ने बलात्कार किया है, वो भी मास बलात्कार किया है और किसी मुसलमान का किया है, तो क्या आप उसका मुंह चूम देंगे? क्या आप उसके लिए भावुक होइएगा? आप तो सोचिएगा कि भाई इसको फांसी मार देंगे उसे। अब सोचिए, आपका ये है, आपकी टिप्पणी ये है, आपका स्टेटमेंट ये है, और उसके घर की नकाब वाली, काले काले टेंट वाली उसका माथा वाता, उसका मुंह चूम करके बड़ी भावुक हो रही थी। अच्छा, मैं ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भावुक नहीं होती, कतई भावुक नहीं होती हूँ। मैं तो सोचती हूँ, अच्छा पता चला कि शेख शाहजहां सिर्फ बलात्कारी नहीं है, वो जिहादी नहीं है, उसके घर में जहादन भी है, काले टेंट वाली। अब जिस शेख शाहजहां को पिछले 4 महीने से देश और विदेश ये सोच रहा था कि वो मास बलात्कारी है और वो लश्कर तैयबा और यासीन मलिक की तरह सिर्फ हिंदू मां बहनों को निर्वस्त्र करता है और नरसंहार करता है, अब पता चला कि वो मानव प्रचार भी करता है, वो माधव प्रचार भी करता है, और वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की तरह, हाफिज सईद की तरह, लश्कर तैयबा की तरह, अजमुल मुजाहिदीन की तरह, अलकायदा की तरह वो बड़े बड़े बम विस्फोटक भी रखता है। अब आप सोचिए कि जैसे ही एनएसजी की टीम पहुंची, हफीजुल खान, जो अबू तालिब, ये लोग जो शेख शाहजहां के एसोसिएट थे, सिपा सलार थे, जैसे मुगल लोग अपने सिपा सलार रखते थे, अवाम, रियाया, सल्तनत, ये लोग अब सामने इन लोगों के घर से सारे के सारे फिरंगी बुलेट्स, अंग्रेजी पिस्टल, अंग्रेजी बम, ये सारी चीजें निकल गई। अब जब निकल गई और रोबोट के मार्फत से निकली है, अब ममता बनर्जी छाती पीटती हुई नजर आ गई। ममता बनर्जी ने चिल्ला चिल्ली स्टार्ट कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि इलेक्शन के दौरान, ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन, कोई एनएसजी कैसे भेज सकता है, सीबीआई अपना काम कैसे कर सकता है, एनआईए अपना काम कैसे कर सकता है। अब मुझे ये जानना है कि अगर कोई अभी इस वक्त इस पूरे देश में कोई बलात्कार करेगा तो क्या उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? कोई बम फोड़ेगा तो क्या उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? कोई अगर मर्डर करेगा तो क्या उसको कानून के तहत 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करके डॉक में खड़ा नहीं किया जाएगा? क्या कोई याकूब मेमन जैसा फिर से बम मारेगा और किसी एक देश को उड़ाने की कोशिश करेगा तो क्या उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? क्या कोई बुरहान की तरह कश्मीर को जलाने की कोशिश करेगा तो क्या उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? क्या कोई अफजल गुरु की तरह पार्लियामेंट पर फिर से ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन अटैक करेगा तो क्या उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? अब तीसरी बात आती है कि ये जो फिरंगी बुलेट और अंग्रेजी बंदूक थे, ये किस पर चलाने के लिए थे और किसकी खून की नदियां बहाने के लिए थे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की या उन वोटर्स की जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले श्रीमती ममता बनर्जी ने सर पे आंचल रख करके कहा था कि अल्लाह माफ नहीं करेगा अगर कोई भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। दुर्गापुर के मंच से श्रीमती ममता बनर्जी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिहाद होगा, तो क्या ये वही जिहाद का इंतजाम था? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये वही जिहाद का इंतजाम था। अब आती है चौथी बात कि जैसे ही एनएसजी के इस सीजर को देश विदेश के नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज ने दिखाना स्टार्ट किया, ममता बनर्जी ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा न्यूज दबाने के लिए। हेलीकॉप्टर पर चढ़ रही थी और पैर मुचक गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी इंटेलिजेंस टीम है, बहुत सारी ऐसी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है और बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं जो वाकई में ममता बनर्जी को बहुत इजी ले रहे हैं
और वाकई में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को बहुत इजी ले रहे हैं। देश के लिए खतरा बन रहा है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी देश के लिए खतरा बन रही है, और वो कैसे बन रही है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि सीबीआई के ऑफिसर को इसी पश्चिम बंगाल में लॉकअप करवाया जाता है। ईडी के ऑफिसर्स को की हत्या करने की मॉब बढ़ा करके कोशिश की जाती है। यहां पर ही एनआईए ऑफिसर जब जांच करने के लिए संदेशखाली पहुंचता है तो एनआईए ऑफिसर के ऊपर बलात्कार जैसे घिनौने अपराध का एफआईआर कटता है। यही पश्चिम बंगाल है जहां एनएसजी जैसे इतने बड़े टीम को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। ये पश्चिम बंगाल है जहां पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट तो बीजेपी चला रहा है। इवन कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस के ऊपर इल्जाम लगाया है श्रीमती ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कि बीजेपी पार्टी ऑफिस खुल चुकी है हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट बंद हो जाना चाहिए। मुझे ये भी जानना है कि जब ज्ञानवापी और राम मंदिर की बात आती है तब तो सुओ मोटो केस बड़ा आराम से ले लिया जाता है सर्वोच्च न्यायपालिका में। आज जब इतने बड़े बड़े आरोप कलकत्ता हाईकोर्ट पे लग रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में ये बात आ रही है कि दीदी हमारी मुख्यमंत्री कह रही है कि कलकत्ता हाईकोर्ट भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, पार्टी ऑफिस बन चुकी है, तो क्या इस न्यायपालिका की जगह को क्लीन चिट देने के लिए द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सुओ मोटो मैटर नहीं लेना चाहिए? सुओ मोटो मैटर का संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आज मैं पूछना चाहती हूँ कि एनएसजी ने इतना बड़ा सीज किया, एनएसजी ने इतने बड़े जो छुपे हुए राज थे उसको सामने ला करके रखा है, और ममता बनर्जी धड़ल्ले से चली गई इलेक्शन कमीशन और उन्होंने वहां पर कंप्लेन भी कर डाला। क्या 11 अप्रैल 2024 में ईद के दिन ईद की नमाज के मंच पर खड़े होकर के ममता बनर्जी ने जब यूसीसी का विरोध किया तब इलेक्शन कमीशन को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? यूसीसी है क्या? आर्टिकल 44 है। कौन ऐसा न्यायपालिका है या कौन ऐसा सर्वोच्च न्यायपालिका है जो आर्टिकल 44 को बातिल करेगा, जो आर्टिकल 44 को हटाने की कोशिश करेगा? जो कॉमन लॉ जो अंबेडकर जी का लिखा हुआ है, जो संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 44, उसके खिलाफ अपील या पिटिशन कौन ऐसा न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायपालिका है जो लेगा, जो अप्रूव करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा स्क्रूटनी में और उसको उस पिटिशन को नंबर देगा एसएलपी को? तो मुझे लगता है कि तब भी इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए था। और जिस तरह से रामनवमी को उन्होंने एक भगदड़ और एक आतंकी माहौल बनाने की कोशिश की, क्या उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेने की जरूरत नहीं थी? बिल्कुल जरूरत थी। और क्यों भारतीय जनता पार्टी के जो पश्चिम बंगाल के नेता है वो क्यों नहीं 1000 चिट्ठियां इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं? वो क्यों नहीं 1000 कंप्लेन और पिटिशन सर्वोच्च न्यायपालिका में डाल रहे हैं? क्या मुकुल रॉय जैसा फिर से कोई तृणमूल कांग्रेस का जासूस क्या भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में फिर से आकर बैठ गया है, जो दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रहा है पर भीतर भीतर काम तृणमूल कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए कर रहा है? क्या पश्चिम बंगाल के लोगों को यह बात पता नहीं है कि तोपसी और कस्बा में भी खान बाबा बैठे हैं जहां पर ऐसे षड्यंत्र और ऐसी साजिशें और ऐसे बम और असला और बारूद बहुत है? क्या पश्चिम बंगाल की जनता को पता नहीं है कि कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा तोलाबाजी और इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है? क्या पश्चिम बंगाल की जनता को यह बात पता नहीं है कि मुर्शिदा और मालदा में कितने रोहिंग्या और घुसपैठिया और बांग्लादेशी हैं? क्या पश्चिम बंगाल की जनता को यह बात पता नहीं है कि उलबेरिया और हावड़ा ग्रामीण में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं? सबको पता है, सब जानता है, डेटा पता है सबको कि ऑन रिकॉर्ड 28% मुसलमान यहाँ पर है, पर साइलेंट 18% के बारे में क्यों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पश्चिम बंगाल के बात नहीं कर रहे हैं? जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, सीरिया है, क्यों नहीं कोई मुंह खोल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी में ही एक पाकिस्तानी और लाहौरी और पेशावरी नेता है जो मंत्री बनकर के बैठा हुआ है? ये एनएसजी, ये एनआईए, ये सीबीआई, ये ईडी कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एंटर क्यों नहीं कर रही है? ये एनआईए की टीम सारे तोलाबाजों को पकड़ने के लिए और इलीगल कंस्ट्रक्शन का माफिया को अरेस्ट करने के लिए क्यों नहीं तोपसिया जा रही है? क्यों नहीं तोपसिया जा रही है? अरे माफिया वहां बैठा है। आज आपने शेख शाहजहां को पकड़ करके आप बहुत खुश हो रहे हैं। शेख शाहजहां जैसे अभी बहुत सारे हैं पश्चिम बंगाल में बैठे हुए, उसको कब पकड़ेंगे आप?
दोस्तों बंगाल में जो ये गोला बम बारूद मिला है ना, ये तो बस झांकी है, ये तो ट्रेलर है। इतने न, इससे कहीं ज़्यादा मात्रा में गोला बम बारूद जो है बंगाल में मौजूद है। ये जो ट्रेलर देख के ही पता लग रहा है कि भाई एक छोटे से कार्यकर्ता के यहाँ, एक छोटे से नेता के यहाँ इतने गोले बम बारूद मिल रहे हैं, तो मान लीजिए कि अगर कोई बड़ा ऐसा कोई नेता है उसके यहाँ कितना होगा। ये तो जब राज खुलेगा, पकड़ में आएगा, तभी पता चलेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।